वेलकम टू योर ऑन चैनल दराज मेंटोर। मैं हूं आपका मेंटोर इरफान, जो कि आपको दराज की नई आने वाली पॉलिसीज़ के बारे में हमेशा बताता रहता है। आज की नई वीडियो जो है वो रिसेंटली दराज ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी की पॉलिसी जो है उसको अपडेट किया है। उसको हम जानेंगे कि ये क्या पॉलिसी है, क्यों इम्प्लीमेंट की गई, या इससे पहले थी तो इसके अंदर क्या था, और इसको लगाने का मकसद क्या है दराज का। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि दराज ने जो ये पॉलिसी लॉन्च की है, इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई गई है। अब कस्टमर्स जो हैं वो बेसिकली ख़ुद अपने हाथ से चीज़ तो नहीं चेक करते, वो हमारी रिव्यूज़ के ऊपर जाते हैं, जाके वहाँ पर वो चीज़ को चेक करते हैं और उसको देखते हैं, देख के फिर वो हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको प्रोडक्ट कैसी मिल रही है, उसको इस चीज़ का पता नहीं है। उस चीज़ को कैटर करने के लिए दराज ने ये पॉलिसी बनाई है। तो इस पॉलिसी के बारे में हम जानेंगे कि ये इस पॉलिसी के अंदर हैं क्या चीज़ें जिसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा अपनी सेलिंग को, अपने स्टोर को बचाने के लिए। बेसिकली ये आपके स्टोर को हिट करेगी। आपका स्टोर किस तरीके से बच सकता है या फिर डीलिस्ट हो जाएगा, इन चीज़ों को देखने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। तो आगे वीडियो में चलने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाजमी वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है कि इफ़ेक्टिव डेट क्या है, कब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है। पॉलिसी जो है दराज ने कहा है कि ये 9 सितंबर को इम्प्लीमेंट होगी और इसके अंदर उन सेलर्स को जिनकी प्रोडक्ट्स फ्लैग्ड हो जाएंगी फॉर नॉन कंप्लायंस, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगी। अब ये कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस और फ्लैग्ड क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी अब देखते हैं। पहली चीज़ है कि कोई भी आइटम जो कि रेटिंग जिसकी लो होगी, यानी कि बायर की तरफ से कोई इशू होगा तो वो रेटिंग लो होगी और उसके ऊपर दराज जो है वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। लो रेटिंग क्या होती है? जिसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू हो सकता है। अगर कोई भी रिटर्न है, रिटर्न अगर आपके बढ़ जाते हैं, आप कोई डिफेक्टिव माल भेज देते हो, या फिर कोई भी हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर एक्सपायरेशन की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ों के अंदर एक्सपायरेशन की चीज़ें होती हैं, इवन केमिकल्स कुछ ऐसे जो गाड़ी की यूजेज के अंदर आते हैं, घर की यूजेज के अंदर आते हैं, वो एक्सपायर्ड आइटम्स आपने भेज दिए। आपने कोई आइटम भेजना था जिसके अंदर 2 चीज़ें थी, जिस तरीके से चार्जर के साथ उसकी केबल होती है, आपने चार्जर भेज दिया, केबल नहीं भेजी, वो मिसिंग आइटम है। आपने कोई डिफेक्टिव माल भेज दिया, डैमेज माल भेज दिया, आपने कॉन्ट्राफिट गुड्स भेज दी। कॉन्ट्राफिट गुड्स के बारे में बेहतरीन यही कहा जा सकता है कि ऐसी चीज़ जो कि आपने अभी सेल तो की है यहाँ पर, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थी। इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि पिक्चर्स वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो है। आपने कोई गलत आइटम डिलीवर कर दिया, उसके ऊपर भी आपकी जो रेटिंग आएगी, नेगेटिव मार्क्स आएंगे, नेगेटिव रैंकिंग होगी, वो उसको देखा जाएगा। अगर कोई भी आपकी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी कि कंप्लेंट बाय बायर है, तो उसको आप जो है ना वो किस तरीके से कैटर करेंगे। यानी कि जो क्वालिटी से भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी हमें कैटर करना पड़ता है समटाइम्स। किस तरीके से करते हैं वो भी जब हमारी रिटर्न्स की कहीं वीडियो बनाई तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ें तो आ गई हमारी, ये चीज़ें देखने के लिए कि क्या हमें इश्यूज़ हो सकते हैं। अब एक्शंस क्या लिए जाएँगे और इसका क्राइटेरिया क्या है, उस चीज़ के ऊपर हम जाते हैं। एक्शंस जो लेंगे वो ये है कि फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो अप्लाई होगी सेलर की फॉल्टेड क्वालिटी के ऊपर। यानी कि आपके रिटर्न्स जो है ना वो चेक होके आ रहे होते हैं। दराज की जब भी कोई रिटर्न आता है वो क्यूसी होके आ रहा होता है। क्यूसी रिपोर्ट आजकल नहीं दे रहे, ये अलग है एक चैप्टर है, लेकिन वो क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना उसकी चेक हो रही होती है। जब आपके पास क्वालिटी रिटर्न्स जो हैं वो 1% से एक्सीड हो जाता है, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही, यानी कि स्टोर की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट की बात हो रही है। और वो भी पिछले 90 दिन में, इसमें 3 महीने नहीं कहा गया, ये भी देखिएगा 90 दिन कहा गया है। और वो उस प्रोडक्ट को अगर वो फ्लैग हो जाती है, फ्लैग से मुराद होता है कि वो 1% से अबव हो जाता है तो फिर वो फ्लैग्ड के अंदर आ जाता है, तो वो आपके क्वालिटी स्कोर के ऊपर इशू करेगा। आपके इस
इशू के ऊपर क्या कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। पहला है कि अगर आप इसको देखें तो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो है सेवेरिटी, यानी कि कितना है, क्या इशू है, माइनर है, मॉडरेट है या फिर सीवियर किस्म का है, फ्रीक्वेंसी की कितनी दफ़ा अकर हो चुका हुआ है। अगर फर्स्ट वायलेशन है तो आपको उसके ऊपर माइनर के अंदर वार्निंग दे दी जाएगी। अगर सेकंड वायलेशन इन लास्ट 3 वीक्स अगर ये हुई है तो फिर फाइनेंशियल पेनल्टी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। मॉडरेट है तो फाइनेंशियल पेनल्टी होगी जो है फर्स्ट वायलेशन के ऊपर। अब यहाँ पर ये देखें कि माइनर, मॉडरेट और सीवियर क्या हैं। वो ये हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आपने कॉन्ट्राफिट की हुई है तो फिर वो आपके मॉडरेट के अंदर नहीं बल्कि सीवियर के अंदर चली जाएगी। अगर आपने मिसिंग आइटम है तो वो मॉडरेट है, चूँकि आप भिजवा भी सकते हैं बाद में। आपकी माइनर क्या है, कोई छोटी मोटी डैमेज है, अगर वो फर्स्ट वायलेशन है मॉडरेट के ऊपर तो फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ेगी। अगर आपकी सेकंड वायलेशन इन लास्ट 3 वीक्स, लास्ट 3 वीक्स कितने हो जाते हैं आपके, 21 दिन हो जाते हैं। अगर 21 दिन के अंदर है तो फिर फाइनेंशियल पेनल्टी और प्रोडक्ट को डी बूस्ट किया जाता है, दूसरों को रैंकिंग के ऊपर लाया जाता है, इसमें आपकी प्रोडक्ट नीचे आ जाती है। अगर सीवियर किस्म की है तो फिर आपको फाइनेंशियल पेनल्टी और प्रोडक्ट लॉक कर दी जाती है, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल लॉक कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि डी बूस्ट के साथ एक स्टार लगा हुआ है। स्टार के अंदर मैनेज्ड सेलर विल रिसीव फाइनेंशियल पेनल्टीज ओनली। मैनेज्ड सेलर्स कौन से हैं? ऐसे सेलर्स जिनको दराज ने अपने तौर पर कोई सेलर सपोर्ट दी हुई है या फिर उनको जो है ना दराज के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उन्होंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है जिसके अंदर उनको एक प्रॉपर दराज का बंदा प्रोवाइड किया गया जो कि उसकी सेल्स वगैरह को जो है मैनेज करेगा। मैनेजमेंट उसे यानी कि वो आपको देखेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरी चीज़ें, तो वो उनके लिए डी बूस्ट है, डी बूस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर ईच वायलेशन। ये मज़े की चीज़ है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल पेनल्टीज़ क्या इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सेलर को जो है वो 30% ऑफ ऑर्डर वैल्यू चार्ज की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर 1000 रुपया है तो उसको 300 रुपया चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन लिमिट 500 से ऊपर नहीं जाएगी ऑर्डर आइटम की, यानी कि आपकी पेनल्टी जो है वो 500 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी। अगर 3000 रुपया है तो उसका 30% जो है वो 900 रुपया हो जाता है। 900 रुपया नहीं चार्ज होगा, उसको 500 चार्ज होगा, लेकिन ये हर एक ऑर्डर के ऊपर होगा, इंडिविजुअली होगा। ये प्रॉपर पूरा नहीं होगा, ये इंडिविजुअली होगा। और एग्जेम्पशंस कौन से हैं? जिनकी क्वालिटी रिटर्न रेट जो है ना 1% से बिलो है लास्ट 90 डेज़ के अंदर, और नो फ्लैग इशू, यानी कि उनकी कोई भी इस तरह के इश्यूज़ नहीं आए, प्रोडक्ट क्वालिटी विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइनेंशियल पेनल्टीज़। इस अंदर मैं आपको एक बताता चलूँ बात कि लास्ट जो प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस थी उसके अंदर, प्रोडक्ट क्वालिटी पॉलिसी थी उसके अंदर, दराज ने ये कहा था कि जिनकी प्रोडक्ट की रैंकिंग 4 या 3.9 या 4 से अबव है उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज़ चार्ज नहीं होंगी। आई होप सो अभी भी वही क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारी जो कंप्लाइंस और अवॉइड पेनल्टीज़। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ जो है, क्वालिटी को मेंटेन करें। उसकी गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस ये हैं कि आपने कॉन्ट्राफिट प्रोडक्ट्स जो है ना, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ऑथराइज नहीं है लेकिन सोर्स डायरेक्टली कर रहे हैं ऑनर से, और आपकी ब्रांड जो है ना वो वेरीफाई है, तो फिर आपको फाइनेंशियल पेनल्टी कॉन्ट्राफिट वाली नहीं पड़ेगी। डैमेज और डिफेक्टिव आइटम जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने पैकिंग जो है गाइडलाइन वो नहीं फॉलो की, आपकी सिक्योर पैकिंग नहीं थी, और आप क्वालिटी की कंसिस्टेंसी को जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर आपकी जो है ना वो डैमेज और डिफेक्टिव होगी। आपने ये चीज़ देखनी है। एक्सपायर्ड एंड एक्सपायरिंग आइटम्स जो है ना उसके लिए एक FIFO मेथड होता है। आप में से बहुत सारों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। FIFO
मेथड क्या होता है? FIFO मेथड ये होता है, आपने एक स्टॉक उठा लिया, लेट्स से 10 आइटम्स ले लिए, आपके पास जिस टाइम वो ब्रेक बफर स्टॉक पहुंच गया 5 तक, आपने कहा कि मैं 5 और परचेज़ कर लेता हूँ। अब आपने जो नए 5 लाए हैं उनको अलहदा रखें और जो पुराने 5 हैं उनको पहले निकालें, ताकि आपकी एक्सपायरेशन जो है, एक्सपायर्ड आइटम होने से पहले पहले प्रोडक्ट निकल जाए। एक होता है लाइफो मेथड, जिसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में होता है कि आप जो स्टॉक अभी ताज़ा परचेज़ करके लाएँ उसी को आप निकालते रहते हैं, एक आप अपना स्टॉक रख देते हैं। लेकिन एक्सपायर्ड आइटम में कभी भी आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी। एक्सपायर्ड आइटम के अंदर ये इशू आता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती है, उसमें आपको फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट जो है ना वो प्रोडक्ट निकालनी होती है। और इन्होंने कहा है कि अगर आपकी एक्सपायरी डेट शिपमेंट से सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, यानी कि 30 डेज़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो फिर आप उसको प्रोडक्ट को शिप कर दें। अगर उसकी लेट्स से 25 डेज़ है तो फिर आप उसको शिप ना करें। और अगर प्रोडक्ट जो है ना अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर इमेज और उसकी पीडीपी एंड आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले और पिक्चर्स, ये जो है ना प्रोडक्ट डिस्प्ले पिक्चर्स जो हैं, अगर वो जो दी गई इन्होंने स्टेटमेंट है, दी गई सिचुएशन है, उस तरह नहीं दिए हुए, तो फिर आप इसको भी चेक करें कि आपकी इमेजेस अच्छी हैं, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ हैं, क्लियर हैं, आपकी कोई ब्लरीनेस नहीं है, फिर फोकस भी अच्छा है, आपकी उसका फ्रेम भी ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने देखनी है कि वो तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि पिक्चर आपकी अच्छी हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी हो और कस्टमर को समझ आ जाए ईज़िली। अगर क्वांटिटी वाली कोई प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी भी आप मेंशन कर दें उसके टाइटल के अंदर। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि 5 जो है वो पैम्पर्स हैं वो हम सेल करेंगे, तो उसके अंदर आप 5 मेंशन करें। प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी अच्छी तरीके से मेंशन करें, पैम्पर्स की तस्वीर भी आप अच्छी तरीके से मेंशन करें, ताकि वो कस्टमर जो देखने वाला है उसको पहली ही तस्वीर के अंदर पता चल जाए कि यार ये चीज़ वो है और भेजनी भी वही चीज़ है। अगर आप इसको कोई और भेज देंगे तो फिर आपको ये इशू आएंगे। तो मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी कॉन्ट्राफिट जिसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरी इस वीडियो के बारे में प्रोडक्ट क्वालिटी के इशू के लिहाज से, तो फिर मुझे लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ आ चुकी हुई है। तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ रिवाइज़ होनी है, इसलिए कि दराज़ ने अपनी जितनी भी मैनेजमेंट है वो चेंज कर दी है। अब नई पॉलिसीज़ आएंगी, हमें नई पॉलिसीज़ के साथ चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ईज़िली समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सेलिंग को मज़ीद बूस्ट दे सकेंगे इस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।